क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्षेत्रफल मालूम करना है। संगत लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड बोलो, और फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, मान लो ये इसका केंद्र है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अरे बुआ, जीवा, ये जीवा होता है ना, ये जीवा केंद्र पर ना, ये जो केंद्र है इस पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये मान लो ये ए है, ये बी है, और ये मान लो पी है। त्रिज्या का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, यही ना, त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है। बोला निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड। वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर जो वृत्त का त्रिज्या बोलो या त्रिज्यखंड का त्रिज्या बोलो या वृत्तखंड का त्रिज्या बोलो, वैसे तो वृत्तखंड ये होगा। ठीक है, वृत्त हो या त्रिज्यखंड हो, सबका त्रिज्या सेम होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर। केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा। थीटा कितना रे बुआ? 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। बोला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब ये पूछा जा रहा है, ये ना। ए बाई क्यू, ध्यान दीजिएगा। ये है ना लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा होता है, अर्थात ए पी बी ए, मतलब ये जो सेक्शन है, ये पार्ट, यही है संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सुनो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले, दोनों में ही एक ही फार्मूला अप्लाई होगा। बताओ क्या था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना, मतलब इसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल काट कर हटा लो, ये नहीं बच जाएगा। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस, मतलब इसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा रहे थे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री 360। पाई का मान 22/7 ही यूज करना है, मेरे बुआ 3.14 यूज करना है। सबसे पहले आप क्या करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो ना, मर्जी है, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। कॉमन है तो कॉमन ले ही लो। आर का स्क्वायर कॉमन ले लो। थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360। पाई बचा ना, पाई का मान बुक में ही बोला जा रहा है, आप 3.14 यूज करो। माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है बुआ? 1/4 इंटू 3.14, 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री
1। क्या होगा रे बुआ? 100 पॉइंट उड़ाओ 314/400 यही ना, माइनस 1/2। इस दोनों का एलसीएम 400 ही होगा, नहीं होगा? 314 ही रहेगा। इससे इसमें भाग दीजिएगा 200, 200 गुना 1 200। वैसे ये देखो एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एक 314 में से 200 घटाओ, 114 बच जाएगा बटे 400। ये और ये खत्म ना, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब भाग दीजिएगा ना तो पॉइंट में आ जाएगा ना, तो क्या होगा? 2 दूना 4, 1 7 17, 2 8 16.10, 2 पंचे 10। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, पहले नोट कीजिए। तो इतना, ये चौथा का ही दूसरा है। इसमें बोला जा रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बहुत लोग इसको ढंग से पढ़ता नहीं है, सोचता है यहाँ लघु वृत्तखंड है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता होगा, लेकिन इसमें अगर ढंग से पढ़िएगा तब जा क्लियर होगा कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 तरीका से आएगा। एक तरीका बताए थे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, और दूसरा तरीका बताए थे कि ये जो है, ये बताइए, ये 90 है ना, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 ना, मतलब 270 डिग्री ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था? 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रे बाबू? 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसके जगह डायरेक्टली 270 भी लिख सकते थे इस टोटल के जगह, और घटाइएगा तो वही ना आएगा। 270 बटे 360, पाई का मान 3.14 यूज करना है बुक के अनुसार। आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। एरिया निकाल रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। पॉइंट उड़ाइए, एक आएगा, 2 अंक तो 2 0, ये 100 और ये 100 खत्म ना, 0 0 खत्म, 9 से काटिए तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, मतलब 3/4 इंटू 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 15 दूना 30 और 7 दूना 14, यही ना। तो क्या होगा? 7 तिया 21 ना, और 3 5 15, 2 17, 1 तिया 3 2 5, बट्टा क्या रे बुआ? 2। अब भाग दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। 2 दूना 4, 1 7, 2 8 16, सॉरी 2 8 16, फिर कहाँ होगा 471? यहाँ 1 मिनट। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 5 15, 2 17, 1 तिया 3 1 4, सॉरी सही बात है।
2 दूना 4 ना, खत्म, 7 बचेगा तो 2 तिया 6, ये नहीं रे बुआ, 1 1, 2 पंचे 10, 1 0, 2 पंचे 10, ये है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला जा रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या का तैयार है नूनू 21 सेंटीमीटर है ना। मान लो ये केंद्र सी वाला कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या का तैयार है नूनू 21, मतलब ये भी 21 सेंटीमीटर होगा और ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, और बोल रहा है इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है नूनू, 60 डिग्री है, यही ना। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त की त्रिज्या, ध्यान दो, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कहते हैं रे नूनू 21 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा कहते हैं 60 डिग्री। पहला देखिए, वैसे इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360। देखिए पाई का मान 22/7 ही यूज करना है, पहले 2 लिखिए, पाई, पाई का वैल्यू, और r दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। वैसे एरिया निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, सॉरी चाप की लंबाई है ना, सेंटीमीटर ही होगा। बताइए 6 इकाई 6, 6 का 36, 7 तिया 3 दूना 2 खत्म ना, क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। अर्थात चाप की लंबाई कितना हुआ रे बुआ, 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई अर्थात आपको ये आया है, ये ना ए पी बी, ये ऐसे दर्शा देना है। इसका मीनिंग हुआ कि ए पी बी क्या है, चाप है, ये एल आप मालूम किए। दूसरा ध्यान दीजिएगा, 5वां का दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब ये बोले ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप समझ जाइएगा आपसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। और दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए मतलब वो आपको लिखा हुआ रहेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड बोले तो किसका क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्यखंड का। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बुआरे इस बात में भी जान है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, त्रिज्यखंड बोला है तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले कि दीर्घ त्रिज्यखंड का। अभी हम जस्ट क्लियर किए हैं, त्रिज्यखंड बोले आप सीधा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेगा निकालने के लिए, उसमें लिखा हुआ रहेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लेकिन त्रिज्यखंड बोले तो किसका यूज करना है, लघु त्रिज्यखंड का। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू
60/360। पाई का मान 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुना 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 60 ही कहीं 60, 60 छक्का 360, नहीं तो 0 0 काट दीजिए, 6 6 36 क्या 7 तिया 21 क्या हो गया रे बुआ 22 गुने 63, 21 तिया 63 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 63 गुणे 22, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 8 3 1 मतलब 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और 6 बचा हुआ है। 3 बार 1 मिनट ध्यान दो। अरे 3 दूना 6 ना, 2 से काटिए 21 21। हाँ वही हुआ रे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझा? हाँ समझ गया। 11 गुना 21 ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, इसका तीसरा अभी बाकी है। 5वां का ही तीसरा है। बोला जा रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब इस चाप, ये जो चाप है APB, इसके संगत जो जीवा होगा, ये बोल रहा है इसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात आपको ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है बुआ? अभी जस्ट निकाले हैं 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की जगह डायरेक्टली लिख दो। अच्छा रुको, एक स्टेप बढ़ जाते हैं। आर का स्क्वायर मतलब 21 गुना 21 साइन 60, ये नहीं बुआ थीटा का मान 60 डिग्री। इक्कीस 441 होता है। साइन 60 इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नहीं तो इसको हटा दो, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला जा रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हाँ ध्यान देना, वृत्त का कोई जीवा है, जीवा ये ठीक है,
ये बोल रहा है इस केंद्र पर ना 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसी टाइप से ना बनाएगा। ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये चाप क्या है ए पी बी। ये चाप ए पी बी एल होता है। पता नहीं इसका जरूरत है या नहीं, जान लीजिए। बोला संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू आपको 3.14 और √3 का मान 1.73 यूज करना है, यही ना। त्रिज्या क्या रे नूनू 15 सेंटीमीटर। तुम्हारा बात खत्म नहीं हुआ अभी तक। वृत्त की त्रिज्या r 15 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर का कोण या केंद्र पर बना कोण थीटा कहते रे नूनू 60 डिग्री, यही ना। ये सब दिया हुआ है। ए बाई क्यू। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हाँ थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर 1/2 r का स्क्वायर साइन थीटा। बताइए r का स्क्वायर कॉमन है ना, इधर क्या बच गया थीटा। थीटा का वैल्यू 60/360। ये और ये कॉमन लिए है तो पाई तो बच गया ना। पाई का मान दिया हुआ है 3.14 यूज करो। अरे बुआ हम एक बात बताने के लिए बोल देते हैं, बुक में जो बोल रहा है पाई का मान 3.14 यूज कीजिए, तो एग्जाम में भी पाई का मान 3.14 ही यूज करना है। यदि आप भूल से पाई का मान जो 3.14 है इसके जगह 22/7 भी दे दीजिएगा ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि पाई का मान 3.14 यूज करना है तो यही यूज करना है। 1/2 ये तो कॉमन है। साइन थीटा साइन 60 0 0 6 1 6 6 6 36। r का स्क्वायर मतलब क्या 15 गुना 15। r का मान 15 सेंटीमीटर है ना। पॉइंट उड़ाइएगा, एक आएगा 2 अंक तो 2 0। 314/6 गुने 100 माइनस 1/2 साइन 60 √3/2 होता है। ये एरिया निकाल रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। आप ध्यान दीजिएगा 2 से कट रहा है 15 दूना 30 7 दूना 14 2 तिया 6 30 कटेगा ये। एक 157/3 गुना 100 √3/4 15 गुना 15। वैसे हम 225 लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कहीं कट जाए आसानी से। अरे नूनू इस सब का एलसीएम क्या होगा 3 गुना 4 गुना 100 नहीं हो जाएगा। बताइए इससे काटिएगा ना, ये और ये कट जाएगा, बचेगा 4 से इसको गुना कीजिए 7 चौका
28, 5 चौका 20, 2 22 और 1 चौका 4, 2 6। 4 से काटिए, 4 4 कट जाएगा ना, 4 4 कट जाएगा, बचेगा ये ना 3 गुना 100, 3 गुना 100 और √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है। पॉइंट उड़ाइए, एक आएगा, 2 अंक तो 2 0, ये और ये खत्म ना। 15 गुने 15, 3 गुना 4 गुना 100, बताइए 628 माइनस गुना कीजिए तो 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 1 तिया 3, 2 5। पंद्रह गुना 15 गुना घटाइए तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 गुने 4 गुने 100, यही ना। बताइए 3 5 15, 100 में 20 बार में 5। सुनो सुनो, ये 0 है ना, इसको वैसे काटो नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर 0 रहता है ना तो पॉइंट देने में आसानी होता है। 15 को 109 से गुना कीजिए पहले, 9 5 4, 1 5 5, 109, क्या बचेगा 5 4 9 13, 5 1 6 1, क्या हुआ? एगो 5 बचले ना जो 3 से काटे उधर 15 पद वाला। ओ तो 15 5 75 में हो जाएगा रे, 15 5 75 से गुना कीजिए। 9 5 45, 4 1 5 5, 9 7 63, 6 1 7 7, 5 4 3 7, 6 5 11, 7 1 8, ये ना, कोई दिक्कत नहीं दे। 81 75 बटा 4 गुने 100, अब 4 से काटिए, 4 दूना 8, अब 1 आया, 1 में लगेगा नहीं ना, 0 2 17 आ जाएगा, 4 चौका 16, 1 5 15, 4 तिया 12, पॉइंट बच जाएगा क्या 3 0 3 0, तो 4 7 28, 2 0, 4 5 20, मतलब ये 204.375 बटा 100 है ना, भाग दीजिएगा ना, ये 2 0 है, ये पॉइंट 2 अंक खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना 20.4375 सेंटीमीटर का इसका का ही दूसरा है। और इसमें बोला जा रहा है दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि आपसे ये पूछा जा रहा है, ये देख रहे हैं, अर्थात AQB मतलब ये टोटल, इसको छोड़ के, समझ रहे बात को, केवल इसको छोड़ के अर्थात APB को छोड़कर, इस पार्ट को छोड़कर आप क्या करना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको काट हटा लो, त्रिभुज का भी इसमें जोड़ आ जाएगा। नहीं रे बुआ, अभी ये मानकर चल रहा है पूरा जो दीर्घवृत्त खंड होगा ना, ये नहीं है दीर्घवृत्त खंड, नहीं है दीर्घवृत्त खंड, ये AQBA, ये यहाँ से ऊपर AB से ऊपर पूरा क्या है, दीर्घवृत्त खंड है।
हम ये बोल रहे हैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये सब ना आ गया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये काट हटा लो, ये काट हटा लो, मतलब क्या, लघु वृत्त खंड को काट कर हटा लो, तो ये नहीं बच जाएगा ना। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ना, और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आया है ना 20.4375। पाई का मान क्या है नूनू, 3.14। आर का स्क्वायर मतलब क्या, 15 गुना 15, 20.4375। पॉइंट उड़ाओ, एक दो अंक तो 1 मिनट, 15 गुना 15 225, 225 को ना 314 से गुना करो, 225 गुना 314, गुना पर ध्यान देना रे बुआ। 5 चौका 2 चौका 8, 2 चौका 8 1 9, 1 से गुना करेंगे तो 5 2 2, कोई दिक्कत। 5 तिया 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6। अब बताइए, नीचे तो 100 रहेगा ही, क्या होगा, 0 0 5 5, 9 2 11 5 16, एक बचिया ना, 2 1 3 7 10, 6 1 7 बटा 100 माइनस 20.4375, यही ना। बताइए ये और ये खत्म ना, तो 7065, यही ना। 10 एंड बुआ, ये 0, एक अंक बाद पॉइंट। अब रही बात घटाने की, तो क्या 706.5, 20 एंड बुआ 20.4375। अरे बुआ ये घटेगा क्या ना, तो आप इसके बाद करोड़ों जीरो लिख सकते हैं, लेकिन 3 गो अंक है ना, इसलिए 3 1 0 लिखना है। 1 2 3, 10 में 5 जाएगा तो 5, 9 में 7 जाएगा तो 2, 9 में 3 गया तो 6, 4 में 4 0, 6 और 10 में 2 जाएगा तो 8 6, 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट कीजिएगा।